हेलो एवरीवन, कैप्सूल कोर्स के एक नए एपिसोड में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज मैं दो घात समीकरण का अगला टाइप लेकर के आया हूं। इसमें भी एक नया टाइप बताया जाएगा जो बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। और जितना भी क्वेश्चन आप लोग को इस चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है सभी के सभी इम्पोर्टेंट है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा उसको आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। आप इस चैनल के माध्यम से जो ऑल कैप्सूल कोर्स है उसको आप पूरे वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए। अगर 2024 में आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए ये रामबाण साबित होगा ये चैनल। तो चलिए तो आज ये वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं अगला टाइप क्या है और टाइप बाय टाइप आपको बताया जा रहा है चैप्टर बाय चैप्टर में। फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, आपको उसको सॉल्यूशन करके बताया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। चलिए तो यहाँ क्वेश्चन लिखा गया है, द्विघात समीकरण है, आज भी बता रहे हैं उसमें अगला टाइप है, इसमें और बहुत सारा बचा हुआ टाइप है उसको हम बताएंगे। तो इसीलिए आप इस टाइप को पढ़िए जो भी आई है और हर बार पूछा जाता है इसी टाइप के क्वेश्चन को। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसी दो संख्या ज्ञात करें जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो, ऐसा लिखा हुआ है। चलिए तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखते हैं, हल करके आपको बता रहे हैं। लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x मान लेंगे, संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 27 में से हम क्या करेंगे x को घटा देंगे, क्योंकि दोनों को जोड़ करके 27 दिया है तो हम एक संख्या x मान लिए तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा। अगर आपको ये चर समझ में नहीं आ रहा तो बस थोड़ा सा अंक को समझिए। दो संख्या को जोड़ करके हमको 8 दिया गया है, एक संख्या अगर हमको 3 दिया है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, मतलब दो संख्या का योग 8 है, मतलब दो संख्या को जोड़ने पे 8 आ जाता है। तो एक संख्या आपके पास 3 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, मतलब 8 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो आप क्या करेंगे 8 में से क्या करेंगे 3 को घटा देंगे, 8 में से 3 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो वही है ना, ये क्या है ये योग है, ये एक संख्या है, एक संख्या है। तो हम क्या किए योग में से एक संख्या जो माने थे उसको हम घटा दिए तो क्या हो गया दूसरी संख्या बराबर हो गया, दूसरी संख्या बराबर योग माइनस एक संख्या। तो योग में से एक संख्या को घटा दिए तो हो गया। अब यही दोनों का क्या क्या है गुणनफल 182 दे दिया, मतलब यही दोनों संख्या का गुना करने पर 182 के बराबर हो जाएगा। तो वही कह रहा है। तो हम लिखेंगे प्रश्न से लिख देंगे यहाँ पे x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182। जो गुणनफल गुना करने पे दोनों संख्या का 182 हो जाता है तो ये क्या करेंगे बराबर के बाद लिखेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे इस बाहर जो x है इसको अंदर से गुणनफल हम करेंगे चिन्ह के साथ गुना करेंगे। तो 27 में x से गुना करेंगे तो 27x हो जाएगा। अब ये प्लस में अंदर वाला माइनस में तो माइनस x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 182। अब हम क्या करते हैं लगे एक्स स्क्वायर को इधर कर लेते हैं, मतलब द्विघात समीकरण के फॉर्मेट जो स्टैंडर्ड रूप रहता उधर लेके जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 27x इसको इस साइड कर देंगे बराबर को उस साइड प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 182। उसके बाद हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस जब हम कॉमन लिए तो एक्स स्क्वायर और जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाता है जब हम कॉमन लेते हैं। तो देखिए माइनस का ये प्लस हो गया, प्लस का ये माइनस हो जाएगा 27x हो जाएगा और माइनस का ये भी प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। हो गया, इस तरीके से हम कर दिए। नहीं तो ये माइनस के साथ अगर गलती से हम छेड़छाड़ कर दिए तो बहुत खतरनाक पनिशमेंट दे देता है, क्योंकि वो हो गया ये जो है ना इसका नाम है डंडा। माइनस डंडा की तरह दिखाई देगा, ये घंटा बजाएगा समय समय पे आकर के। तो इसीलिए इसको बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है। हर जगह ही माइनस घंटा बजा, गलत तरीका से इसको उंगली करेंगे तब, सही से उंगली करेंगे तो कहेगा नहीं 2 थप्पड़ और दे दो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस तो दुनिया में बेचारा इतना संतानी है कि उतना संतानी कोई नहीं है, मतलब 2 झापड़ कहीं पे मार देंगे प्लस लिखियो देंगे, नहीं लिखेंगे तो चलेगा। देखिए यहाँ पे प्लस नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे ई माइनस इस साइड जाएगा तो यहाँ पे -1 लिख सकते हैं हम,
क्योंकि एक कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस लगा हुआ है तो इधर भागा हो जाएगा 0 बट्टे -1, फिर 0 में -1 से भागा देंगे 0, तो हम नहीं लिखेंगे उतना, एक स्टेप छोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 182 का हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 182 का एलसीएम लेंगे 2 से, तो 2 9 18, 2 का 2, 7 से लगेगा 13 7 91, इन दोनों को आपस में गुना कीजिए, 7 दूना 14 प्लस 13, 14 13 कितना हो जाएगा 27 आ गया। तो इसका गुना करने पर तो 182 आ ही जाएगा, लेकिन माइनस में हमको चाहिए तो यो माइनस हो गया। यही दोनों अंक को उठा करके यहाँ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। उसके बाद पेयर बना लेंगे, इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। हाँ, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 14 और माइनस 13 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो ये 13 कॉमन ले लिए तो ये x बचा, यहाँ पे माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस का माइनस हो जाएगा, और 182 में 13 से भागा देंगे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस तरीके से हम लिखेंगे। अब एक बार क्या होगा, ये जो दोनों घर मिला हुआ है तो x माइनस 14 इंटू एक तो ये बाहर वाला, ये दोनों अगला घर में चल जाएगा। इस तरीके से ऐसा हम लिखेंगे। चलिए बगल में इसको हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो x माइनस 14 इक्वल टू 0 एक बार हो जाएगा, x माइनस 13 इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगी, ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए x बराबर क्या हो गया 14 कोमा 13 हो जाएगा। यही दोनों मेरा आंसर हो जाएगा। पहली संख्या ये हो गया तो दूसरी संख्या ये हो जाएगा, अगर पहली संख्या ये मानेंगे तो दूसरी संख्या ये हो जाएगा। तो केस 1 केस 2 लेकर के हम दिखाते हैं। यहाँ पे केस 1 ले लिए हैं, तो केस 1 में x बराबर लेंगे 40। पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या बराबर x था तो बराबर क्या हो जाएगा 14, और दूसरी संख्या क्या था, दूसरी संख्या हम क्या माने थे वहां देखना है, 27 माइनस x माने थे, तो 27 माइनस 14 तो क्या हो जाएगा 13 हो गया। तो क्या इस तरीके से आ गया। अब केस 2 ले लेते हैं। केस 2 लेंगे तो x बराबर कितना लेते हैं, x बराबर केस 2 में 13 ले लेते हैं। 13 ले लिए तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या बराबर 13 और दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस 13 बराबर कितना हो गया 14 हो जाएगा। तो देखिए जब हम पहले केस 1 में x बराबर पहली संख्या अगर 14 लिए तो दूसरी संख्या 13 निकला। केस 2 में जब पहली संख्या हम क्या माने 13 माने तो दूसरी संख्या क्या आ गया 14 आ गया। तो मतलब दोनों मान निकला है। तो इसीलिए मतलब अब अगर ऐसा क्वेश्चन आंसर में है 14,13 ये भी सही है, 13,14 दोनों सही है, क्योंकि एक बार x को 14 पहली संख्या को 14 माने तो 13 आंसर आया, और पहली संख्या को 13 माने 14 आंसर आया। दोनों आंसर सही है। ये वाला ये भी सही है, ये भी सही। थोड़ा केस 1 केस 2 ले लेंगे, इस तरीके से हो जाएगा, दोनों के दोनों सही हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। बहुत ही इजी है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर इस चैनल पे आप आ गए तो बिल्कुल सही जगह पे आप लैंड किए हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप अपना प्रॉब्लम इस चैनल के साथ शेयर कीजिए, क्या प्रॉब्लम है। अगर आप सोच रहे हैं कि रिजल्ट किस तरह से लाना है, कैसे आएगा मेरा रिजल्ट, क्या होगा, क्या करना है, क्या पढ़ना चाहिए, टेंशन में है, तो आप बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जरूर अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए, और जो खुद आपको टाइप बाय टाइप, चैप्टर बाय चैप्टर और टाइप बाय टाइप हम खुद आपको बता रहे हैं कौन कौन क्वेश्चन आपको पढ़ना है, कौन कौन नहीं पढ़ना, वही क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो आपको 100% पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। इसी को यही टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आप चलिए तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं इस टाइप में। यहाँ पे लिखा हुआ है दो संख्याओं का अंतर 4 है तथा उनका गुणनफल 192 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो जैसे अभी हम बनाए थे सेम उसी तरीके से प्रोसेस को लागू करेंगे, लेकिन इससे पहले वाला क्वेश्चन में दिया हुआ था, 1 नंबर क्वेश्चन में योग दिया हुआ था, यहाँ पे अंतर दिया हुआ। तो ध्यान देना है, जो घटा करके इतना आ गया है 4 आया है, इसका मतलब बड़ी संख्या ये नहीं है। वहां योग था तो योग उससे आगे नहीं जाना था उसको, मतलब योग जितना जोड़ करके हम दे देंगे तो उतना ही संख्या रहेगा, लेकिन अंतर में संख्या ये नहीं है, मतलब घटाने के बाद इतना आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या हम मानेंगे तो हमेशा इससे बड़ी संख्या रहेगा, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ लिखेंगे
माना कि पहली संख्या, इसको बड़ी कर देते हैं, बराबर x, दूसरी संख्या इसको छोटी लिख देते हैं, छोटी, बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 4 करेंगे। हमेशा जो अंतर वाला में जो हम मानेंगे उसी में से हमको क्या करेंगे घटाएंगे, ये ध्यान देना है आपको। योग में जो योग रहेगा उसमें से घटाना है, जो हम मानेंगे उस संख्या को घटा देंगे। लेकिन अंतर में हम क्या करेंगे, अंतर जब दिया हुआ रहेगा तो पहली संख्या जो मानेंगे तो हम जो माने हुए रहेंगे उसी संख्या में से हम क्या करेंगे उस 4 को घटा देंगे तो आ जाएगा, ये ध्यान देना। अब प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से अब देखिए ये दोनों संख्या को गुना करने पर कितना आता है 192 आ जा रहा है, तो हम लिखेंगे s इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 192 लिख देंगे इस तरीके से। अब गुना कीजिए, इसको इससे x स्क्वायर हो जाएगा, x को s से गुना करेंगे तो, और ये प्लस में ये माइनस में है तो माइनस, 4 को x से गुना करेंगे तो 4x बराबर 192 हो जाएगा। उसके बाद x स्क्वायर माइनस 4x, इसको हम क्या करेंगे 192 को इधर लेके आ जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए इसको इस हिसाब से हम फैक्टर करेंगे कि घटाने पे कितना आना चाहिए, -4 आ जाना चाहिए। x है तो x आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चर लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन अंक आ गया, चर लगा देंगे हो जाएगा। अब देखिए 192 को क्या कीजिए लसन निकालिए, क्या हो जाएगा 2 नमा 18, 2 छक्का 12 हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से 24 दूना 48, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 12 दूना 24 हो गया, 2 से लगाएंगे 2 छक्का 12, 2 से लगाएंगे 2 तिया 6 हो जाएगा। अब देखिए अब हम क्या करते हैं 4 2 को एक साथ हम कर लेते हैं, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। अब देखिए 2 दूना 4 तिया 12, अब देखिए 12, 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन हमको माइनस में चाहिए तो इसको 12 को प्लस, इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा ना, -16 प्लस 12 कितना हो जाएगा -4 आ जाएगा। और दोनों को गुना करेंगे तो 192 भी आ जाएगा, माइनस में है तो माइनस में आ जाएगा। तो इस तरीके से लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12x माइनस 192 बराबर 0। अब 2 का पेयर हो गया, मतलब 4 हो गया, यहाँ पे टर्म 4 टर्म यहाँ हो गया, तो क्या करेंगे आप इसके बीच कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेगा तो x माइनस 16 हो जाएगा, अब प्लस 12 है, क्या हो जाएगा x माइनस 192 में जब 12 से भागा देंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और प्लस में सॉरी प्लस कॉमन लिया ना तो माइनस से रह जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया। इस तरीके से ऐसा हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे x माइनस 16 इंटू एक्स प्लस 12 हो जाएगा बराबर 0। उसके बाद हम क्या करेंगे x माइनस 16 बराबर 0, एक बार हो जाएगा x प्लस 12 बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा प्लस 16, मतलब माइनस है उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x बराबर -12 हो गया। तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 16 और -12 दोनों हो जाएगा, क्योंकि ये दिया नहीं है कि संख्या धनात्मक है कि ऋणात्मक है, ये हमको नहीं बोला गया है। तो धनात्मक होता तब ये खत्म हो जाता, -12 नहीं आता, और ऋणात्मक कहता तब -12 आता, 16 नहीं था। लेकिन दोनों में से कुछ नहीं बोला गया है, तो केस 1 केस 2 दोनों फिर से लेना पड़ेगा और बनाना है हमको। यहाँ पे देखते हैं दोनों आ गया है तो दोनों हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो हम क्या करेंगे x बराबर हम लिखेंगे केस 1 लिख लेते हैं, केस 1 तो x बराबर हम 16 ले लेते हैं, x बराबर 16, तो पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा, पहली संख्या बड़ी संख्या माने है तो x हो जाएगा, तो x कितना है 16 बराबर 16। दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 4 है, तो x का मान कितना है 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। केस 2 ले लेते हैं, एक आंसर यहाँ आ गया हमारा, मतलब 16 ये बड़ी संख्या माने थे तो 16 आ गया, और छोटी संख्या माने थे x माइनस 4 तो देखिए उससे छोटा हो गया ना 12, तो ये हो गया, और दोनों को गुना करेंगे तो 192 आ जाएगा। केस 2 लेते हैं तो x बराबर क्या लेते हैं -12 लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे पहली संख्या हम क्या करते हैं, पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो पहली संख्या फिर बड़ी माने हैं, क्या हुआ x बराबर कितना आया -12। छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा
छोटी संख्या बराबर कितना है, x माइनस 4 है, तो x का मान कितना है -12 और -4 बराबर -16। मतलब वही संख्या आया 16 और 12 यहाँ प्लस में है, यहाँ पे क्या है माइनस में है। तो ये ध्यान देना है, तो ये हमेशा ध्यान देना है, -12 बड़ा है और -16 छोटा है, वो बड़ा हो जाएगा। जो संख्या जितना बड़ा हो उसमें माइनस लगा होगा वो उतना छोटा हो जाएगा, वो 0 से भी छोटा रहता है। तो ये कंपेयर करना है -12 -16 में, तो हमेशा -12 बड़ा होगा, क्योंकि ये संख्या छोटा है लेकिन उस पे माइनस लगा हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कंपेयर जब 100 -16 से करेंगे क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो जो संख्या छोटा रहेगा और उसमें माइनस लगा हुआ रहेगा तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, और जो संख्या बड़ा रहेगा उसमें माइनस लगा रहेगा वो छोटा हो जाता है। ये ध्यान देना है आपको। यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिए हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन, और इसमें देखते हैं कि क्या दिया गया है। यहाँ पे लिखा है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग 10/3 हो तो दोनों संख्या ज्ञात करें। जो संख्या हम मानेंगे उसी का व्युत्क्रम दिया हुआ है और दोनों का योग करके कितना दिया है, 10/3 दिया है। तो उसी को उल्टा देना, जो संख्या मानेंगे उसी को उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका तो दोनों को योग कर देंगे तो 10/3 आ जाएगा। हम वही करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना कि वह संख्या बराबर x मान लेंगे, यहाँ पे हो गया। अब कह रहा है ये जो हम x माने हैं इसी का उल्टा व्युत्क्रम प्रश्न से यहाँ लिखते हैं। मतलब जो संख्या हम क्या माने x, यहाँ समझना है बात को, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चा को बनाने में, व्युत्क्रम समझ नहीं पाता है किसका क्या दिया है। देखिए जो संख्या हम क्या माने हैं, x माने हैं, अगर इसी का व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ, x का व्युत्क्रम 1/x, मतलब उसका उल्टा कर देंगे, x का 1/x हो जाएगा और 1/x का x हो जाएगा व्युत्क्रम। कह रहा इसी का उल्टा जो है ना 1/x, दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाता है, 10/3 आ जाता है। यही कह रहा है यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, जैसे भिन्न का जोड़ में लेते हैं। तो यहाँ पे चर है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, तो ये 1 और x का लसा x से हो जाएगा, और x में x से भागा देंगे तो x से रहेगा, और x से गुना करेंगे तो x² और प्लस x में x से भागा देंगे तो 1 में x से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, बराबर 10/3 हो गया। उसके बाद क्रॉस करके गुना करेंगे तो 3x² प्लस 3, इसको इससे भी गुना कर दिए 3 को, अब बराबर लिख देंगे, 10 को x से गुना करेंगे तो 10x। अब हम क्या करेंगे, 3x², ये 10x है तो -10x हो जाएगा, इधर प्लस में लिखा हुआ है, और प्लस 3 बराबर 0 हो गया। देखिए ये अंक, इस अंक को गुना कीजिए, 3 तिया 9, यहाँ पे 10 पुराना है तो हम क्या लिखेंगे, 9s -x। देखिए -10x पूरा हो गया, इसी तरीके से हम उसको बीच वाला को ब्रेक करेंगे। 3x² -9x -x प्लस 3 = 0 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों के बीच में 3 और x दोनों कॉमन आएगा, तो 3x हम कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा x -3 बचा, इसमें -1 कॉमन लेते हैं तो x -3 यहाँ भी हो गया। उसके बाद 3x -1, पहले घर में यही लिख दिया हम, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले किसी को भी लिख सकते हैं, या बाहर वाला को या अंदर वाला को। तो x -3 ये घर में आ गया, हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3x -1 एक बार ये 0 हो जाएगा, x -3 एक बार ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 3x बराबर, यहाँ पे 3x बराबर क्या हो गया, 1 हो जाएगा, माइनस है उस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। फाइनली जो मेरा आंसर आया है, यहाँ पे जो आंसर आया है x, इसीलिए x बराबर 1/3 हो जाएगा। तो यही मेरा आंसर है फाइनली। तो देखिए अगर हम इसमें भी अगर वह संख्या बराबर जो हम माने थे तो x का 2 वैल्यू आया, तो देखिए इसका 1/3 का व्युत्क्रम 3 होगा और 3 का व्युत्क्रम 1/3 होगा। तो यही फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा। अब उतना निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस उसी का। अब वहां पे वह संख्या बराबर x माने थे, व्युत्क्रम भी यहाँ पे लिख सकते थे, यहाँ पे
नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे प्रश्न से करके यहाँ कर देंगे तो वह संख्या 1/3 3 दोनों हो जाएगा। और ऐसा भी लिख सकते हैं 3,1/3 हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है, बहुत ही सिंपल से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। केवल आपको प्रैक्टिस करना है। इस चैनल पे आ गए तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है कौन नहीं पढ़ना है, ये इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन जितना भी है उसको प्रैक्टिस कीजिए। आपको हिंट दे रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन पढ़िए। अब जरूरी नहीं है तो यहाँ पे 10/3 है तो 3/10 भी कर सकता है, बदल भी सकता है क्वेश्चन को, लेकिन बनाने का प्रोसेस बिल्कुल नहीं बदलना है। अब किसी संख्या और उसके वेदकर का योग 3/10 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या x मान लेंगे, उसका वेदकर हम इसी तरीके से खाली इसको क्या करेंगे 3 को ऊपर 10 को नीचा करके फिर सोल्व कर देंगे, देख लेंगे क्या आंसर आता है। उस तरीके से हम सोल्यूशन उसका इजी से कर सकते हैं। अब ये नहीं कि जो हम बता रहे हैं ये हो सकता है यही क्वेश्चन उठा के भी डाल दे और नहीं तो इसी पे क्या करेगा नंबर को चेंज कर देगा, बदल देगा, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल नहीं बदलेगा। ये बार बार हम आपको बता रहे हैं कि जो भी हम टाइप बता रहे हैं इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे देगा न्यूमेरिकल वैल्यू बदल देगा तो आपको प्रोसेस बिल्कुल नहीं बदलना है। पकड़ना है कौन टाइप का क्वेश्चन है हमसे पूछ रहा है, उसी टाइप कैसे हम प्रैक्टिस किए थे, किस तरीके से बनाए थे हम प्रैक्टिस वर्क में, उसी तरीके से आपको बनाना है। बिल समय में आपको रिवीजन क्लास को उसका वर्क कर रहे हैं उस पर, तो रिवीजन क्लास आपको दिखा देगा। 2-3 चैप्टर के क्वेश्चन को एक जगह कलेक्शन करके लाएंगे जो पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, और आपको ये भी दिखाएंगे कि टाइप मेरा वाला टाइप आप वहां पे है कि नहीं है, पूछता है या नहीं पूछता है, वो भी आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं है वहां पे। चलिए तो फिलहाल वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टाइप लेकर के। तब तक आप लोग इस चैनल को देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, एंजॉय लेते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।